आइए खबरों की शुरुआत करते हैं भ्रष्टाचार की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, भ्रष्टाचार, घोटाले और अलग अलग कारनामों के लिए पूरे प्रदेश भर में चर्चित इंदौर नगर निगम का एक और बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। आरोप है कि एक सड़क का निर्माण किए बिना ही निगम अधिकारियों ने ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया। मामला जोन क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 12 के यादव नगर की गली नंबर 2 का बताया जा रहा है, जहां सीमेंट कंक्रीट सड़क का काम प्रस्तावित था। कांग्रेस ने इस मामले को एक बड़ा घोटाला बताते हुए निगम अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने दस्तावेजों के साथ निगम कमिश्नर को इस मामले में शिकायत की है। साथ ही दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि विकास कार्यों के लिए फंड की कमी बताई जा रही, वहीं दूसरी ओर इस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मामले में निगम कमिश्नर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। देखिए, जो सड़क आप बता रहे हैं उसकी डिटेल एक बार दे देंगे तो हम उसकी पूरी जांच करा लेंगे, और अगर कोई भी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है कि इसमें अगर ऐसा हुआ है जैसा आप बता रहे हैं कि साहब नहीं निर्माण हुआ और उसका भुगतान हुआ है, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कि जिस तरीके से महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी है। नए नए भ्रष्टाचार आए दिन में नगर निगम में होते रहते हैं। ड्रेनेज घोटाला हुआ, सड़क का घोटाला हुआ, तमाम घोटाले होते होते आज स्थिति है कि वो अधिकारियों में, कर्मचारियों में किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए आज जोन 4 वार्ड 12 में एक मसला फिर सामने आया है, जब 13-14 लाख रुपए की सड़क को यादव नगर में बनने का मामला है। 2023 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ, उसके बाद उसका बिल बना, और जब हम मौके पे पहुंचे गली नंबर 2 जीवन परमार जी के घर के पास की, वहां किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ। जब वहां के यादव जी पार्षद थे उस समय वहां पे सड़क का निर्माण हुआ। आयुक्त महोदय से हमने इसकी शिकायत करी है कि इसकी संपूर्ण जांच की जाए कि किस तरीके से अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर ये फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया है, और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त सजा मिलना ही चाहिए, अन्यथा ये भ्रष्टाचार का सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11 मार्च बुधवार का दिन खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु ग्रह वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी हो गए। माना जाता है कि गुरु की चाल बदलने से ज्ञान, शिक्षा, धर्म, राजनीति और समाज पर व्यापक असर पड़ता है। ज्योतिषियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वक्री चल रहे गुरु के मार्गी होने से अब रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। कई राशियों के लिए यह समय भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। ज्योतिष पंडित गोपाल बैरागी के अनुसार कर्क, मीन और तुला सहित कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। वहीं सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर गुरु की सीधी चाल को सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जा रहा है। गुरु जी मार्गी हो रहे हैं, गुरु जी क्या इसका असर राशियों पर पड़ेगा और देश काल परिस्थितियों पर भी क्या इसका? गुरु देखा जाए तो गुरु ग्रह एक तरह से बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और शुक्र को दैत्यों का महागुरु माना जाता है। तो गुरु जो है परम सौभाग्यकारी होते हैं, परहित वाले, परोपकारी होते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं, न्याय से जुड़े होते हैं। तो गुरु की भूमिका की अगर हम बात करें तो गुरु 11 मार्च से मार्गी हो रहा है। जिस प्रकार से वक्र दृष्टि थी उनकी, तो दृष्टि वक्र खराब होकर जो दृष्टि खराब फल मिल रहे थे, आउटपुट प्रॉपर लोगों को मिल नहीं पा रहा था। यूं कहा जाए तो धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु कहलाते हैं। लेकिन गुरु जिस प्रकार से मार्गी होकर के आने वाले समय में 2 जून से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि को छोड़ करके, तो इस प्रकार से गुरु का परिवर्तन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि मेष राशि, तुला राशि और मीन राशि के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और कर्क के गुरु अच्छे माना जाते हैं। ऐसा बोलता है कि उच्च का गुरु होता है कर्क का। तो जिस प्रकार से मिथुन राशि जो बुध की राशि है उसको परिवर्तन करके गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होना निश्चित तौर पर धर्म अध्यात्म की दृष्टि से भारत के लिए अच्छा फलदायी होगा। प्लस जितने भी धर्म कर्म के कार्य और बढ़ेंगे और राजतंत्र पे भी कुछ न कुछ असर आने वाला, क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक युद्ध चल रहा है, ऐसी दृष्टि में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और कई जगह परिवर्तन होने के योग दिख रहे हैं कि या तो राजा तंत्र को परिवर्तित होगा, या अगर अन्य प्रदेशों की बात करें या किसी कुल मिला के अगर 4 प्रदेशों पर, क्योंकि कर्क राशि चौथे नंबर की राशि, तो लगभग 4 प्रदेशों पर इसका असर पड़ने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं राजा का परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि राजा गुरु भी राजा बनाता है। प्लस जिनके विवाह रुके थे, जिसके विवाह नहीं हो रहा था, विवाह नहीं मिल पा रहा, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह योग वो भी बनेगा, क्योंकि गुरु के कारण विवाह योग बनता है। तो जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनको विवाह होगा, जिनके आउटपुट काम रुके हुए थे उनके रुके काम होंगे, और धर्म कर्म ज्यादा बढ़ेगा, यज्ञ अनुष्ठान हवन ज्यादा होंगे,
और अच्छे कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ेगी। यही गुरु का प्रभाव है। आचार्य गोपाल बैरागी, संस्कृत महाविद्यालय इंदौर। थैंक यू। जय हो गुरु। अरे गुरु जी भी आ गए। देखना गुरु मध्य प्रदेश में आमतौर पर प्रत्येक गर्मी में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक अभिभाषकों को यूनिफॉर्म में काला कोट पहनने की अनिवार्यता से राहत दी जाती है, लेकिन इस बार बढ़ती गर्मी के चलते इंदौर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने 1 अप्रैल से ही वकीलों के लिए काले कोट की अनिवार्यता में राहत प्रदान करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोट पहनना अनिवार्य रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद हर वर्ष वकीलों को 3 माह तक बिना काला कोट पहने पैरवी करने की छूट प्रदान करती है। गत वर्ष भी 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक 3 माह की छूट प्रदान की गई थी। इस अवधि में वकील बिना काला कोट पहने जिला एवं सत्र न्यायालय व उसके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकते हैं। हमने मांग की है कि इस वर्ष यह छूट 1 अप्रैल 2026 से प्रदान की जाए और वकीलों को काला कोट पहनने से छूट प्रदान करके गर्मी में राहत प्रदान की जाए। क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब इंदौर के चिड़ियाघर में पर्यटकों के लिए एक नई और अनोखी पहल की जा रही है। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि देश में पहली बार किसी चिड़ियाघर में 1,4D थिएटर शुरू किया जा रहा है। इस थिएटर में आने वाले पर्यटकों को वन्य प्राणियों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में और उनके व्यवहार से जुड़े दृश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिखाए जाएंगे। यहाँ लगभग 20-20 मिनट की फिल्में प्रदर्शित की जाएगी। थिएटर का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। देखिए 14D सिनेमा थिएटर जू में बन रहा है और चूँकि इसमें हाईली एडवांस टेक्निक का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। अभी तक आपने 3D 4D तक सुना होगा, लेकिन 14D यानी 14D का मतलब है कि उसमें 14 ऐसे एलिमेंट्स रहेंगे जो एक साथ जो सीन स्क्रीन पे दिखाई देगा वो एक साथ काम करेंगे। यानी कि वर्चुअल दुनिया में आपको लेके जाएगा ये थिएटर, जिसमें जो सीन स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा वो उस सीन के अंदर आप दर्शक जो रहेंगे वो खुद अपने आप को महसूस करेंगे, जिसमें व्हील का मूवमेंट, व्हील चेयर का मूवमेंट और बारिश का सीन हो तो बारिश होना, अंदर तेज़ आंधी तूफान का होना, बिजली कड़कना, तेज़ गर्मी है, माउंटेन पे अगर जा रहे तो उसी तरह का हाइट का फील कराना, तो एक आभासी दुनिया में लेके जाएगा थिएटर, जो अपने आप में एक रोमांचकारी रहेगा। जिसके ऊपर और थीम भी ये रहेगी कि हमारी वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं हिडन मैसेज रहेगा कि वन्य प्राणी पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उनके कंजर्वेशन के लिए कैसे काम किया जाए। होलोग्राम जू भी रहेगा, जो आजकल नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें हवा के अंदर ही पशु पक्षियों के चित्र बनेंगे, जो अपने आप में एक रोमांचकारी होगा। जंगल सफारी भी रहेगी उसमें, तो एक अपने आप में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट रहेगा ये हमारा जो 14D सिनेमा थिएटर, जो हिंदुस्तान का ऐसा पहला जू होगा या पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पर 14D सिनेमा थिएटर एक आकार लेगा। हाँ सर, ये इसके बनाने का डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में गणगौर पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है, जो चैत्र मास में करीब 16 दिनों तक चलता है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता पार्वती से, जो सुहाग, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के प्रतीक माने जाते हैं। अविवाहित युवतियां अच्छे वर्ग की कामना के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति और दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत और पूजा अर्चना करती है। महू में गणगौर पर्व की शुरुआत 4 मार्च से हो चुकी है, जो 16 दिनों तक जारी रहेगी। इस अवसर पर महिलाओं ने भगवान शिव के स्वरूप ईश्वर और माता पार्वती के स्वरूप गोरा की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। इंदौर से चलने वाली इंदौर दिल्ली त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार अब हिसार तक कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार 11 मार्च से ट्रेन संख्या 20-957 इंदौर हिसार त्रि-साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस शाम 4:45 पर इंदौर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:20 पर हिसार पहुंचेगी। वहीं 12 मार्च को ट्रेन संख्या 20-958 हिसार इंदौर दोपहर 1:20 पर हिसार से चलकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे इंदौर पहुंचेगी। इंदौर से जो नई दिल्ली की चल रही थी 20957 इंदौर दिल्ली त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस, उसके जो है जो डेस्टिनेशन उसमें विस्तार किया गया है। जो नई दिल्ली तक जा रही थी, आज से इंदौर से चलने वाली वो ट्रेन हिसार तक जाएगी और इसमें हिसार तक चलने में 4 अन्य स्टेशनों पर उसका ठहराव दिया गया है, जिसमें सगुर बस्ती, रोहतक, महम एवं हांसी स्टेशन है।
ना। इसके साथ ही इसमें एक और भी परिवर्तन किया गया है कि जो नई दिल्ली जा रही थी वो नई दिल्ली न जा करके वो दिल्ली सफदरजंग स्टेशन पर उसका ठहराव रहेगा। अपनी अच्छी छवि के लिए मशहूर ग्रामीण डीआईजी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में मानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोठी रोड स्थित एक फार्म हाउस पर छापा मारकर 18 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़ाए गए सभी आरोपी हाई प्रोफाइल परिवारों से संबंध रखते हैं, जिसमें इंदौर, उज्जैन और धार, देवास, झाबुआ के कई बड़े नाम के लोग शामिल हैं। ग्रामीण डीआईजी ने बताया कि 18 आरोपियों के कब्जे से करीब 13 लाख रुपए से अधिक नगद राशि, 25 मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में सुनसान इलाके में महिलाओं से छेड़खानी करने वाले एक मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अकेली महिलाओं को देखकर अभद्र टिप्पणी करता था और छेड़खानी कर फरार हो जाता था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर 10 मार्च को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के अनुसार हाल ही के दिनों में अफवाह के चलते गैस सिलेंडर की बुकिंग में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि 14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बुकिंग के 3 से 4 दिन में होम डिलीवरी दी जा रही है। फिलहाल कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगी, इसीलिए होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को वैकल्पिक साधनों के उपयोग की सलाह दी गई है। कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को समय पर डिलीवरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंदौर में कमर्शियल गैस सप्लाई प्रभावित होने के बाद शहर की प्रसिद्ध चौपाटी 56 दुकान ने एक जिम्मेदार और संदेश देने वाला फैसला लिया। यहाँ के कई दुकानदारों ने गैस पर निर्भरता कम करते हुए खाना बनाने की व्यवस्था को इंडक्शन पर डाइवर्ट कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ कामकाज जारी रहेगा बल्कि यह देश के लिए ऊर्जा की बचत और वैकल्पिक संसाधनों के उपयोग का सकारात्मक संदेश भी है। इंदौर की 56 दुकान हमेशा से ही अपने नवाचारों और अनुशासन के लिए जानी जाती है और इस बार भी व्यापारियों ने हालात के बीच समाधान का रास्ता चुनते हुए एक मिसाल पेश की है। सर, प्रशासन ने कमर्शियल गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग के लिए बंद कर दी। तो बंद करने से हमें तो हमारा बाज़ार चलाना है और बाज़ार को चलाने के लिए एक सुपर ऑप्शन सिर्फ इंडक्शन ही है। इंडक्शन के अलावा कोई सुपर ऑप्शंस नहीं है, तो उस पर मुँह होना ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ इस बात को और अंत में कार्टून झूठ ना बोले हमारे लोकप्रिय शांत दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यहाँ थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।